आइए 21 नंबर का पहला प्रश्न बोलिए तो बाबू जल्दी से। 21 का पहला √5 - 1 बटा √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटा -1 बराबर a + b√5। देखिए यही नहीं बना प्रश्न आप सब लोग से। चलिए देखिए हम इसको बना देते हैं यूं, जैसे पहले हम इधर से इसको हल करना लिखते हैं, हल करने के बाद इन्हें हम LHS से पहले चलना शुरू करते हैं। ये रहा ना, क्या है √5 - 1 × √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटा √5 माइनस। सर हम बोले थे कि इसका परमेयीकरण कीजिए, इसका परमेयीकरण, ठीक है। तो इसका जब परमेयीकरण करें तो √5 - 1 × √5 + 1 गुना √5 - 1 बटा √5 - 1 प्लस √5 + 1 हो गया अब बटा √5 माइनस, अब गुना कर दिए तो √5 + 1 और √5 प्लस, क्योंकि यहाँ परमेयीकरण में निशान चेंज करके ने माइनस था तेने प्लस, यहाँ प्लस था तो इधर। अब देखिए a - b इंटू क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा a² माइनस b²। फिर प्लस था प्लस दे दिए बाबू, फिर यहाँ से a + b तो a + b के होल स्क्वायर, a - b इंटू a + b तो a² माइनस में b², यही ना बाबू। अब उसके बाद देखिए यहाँ a - b के होल स्क्वायर पर है तो हम क्या लगा a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया। नीचे देख लीजिए 5 स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया तो 5 बचा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 बचा, यहाँ निशान प्लस का तो यहाँ भी निशान प्लस का। फिर इसको देखिए a + b के होल स्क्वायर पर है तो इसको तोड़ते हैं, इसको जब तोड़े तो a² और प्लस b² प्लस 2a अब b अब बटा रूट से 5 स्क्वायर खत्म और 1 बचा। चलिए यहाँ देखिए रूट से स्क्वायर खत्म तो 5 बचा, फिर 1 का स्क्वायर 1 बचा और 2 रूट 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा बटा 5 में से 1 गया 4, ये स्क्वायर से रूट खत्म, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 5। अब सबका हम 5 1 6 माइनस 2 रूट 5 बटा 4 प्लस 5 1 6 प्लस 2 रूट 5 बटा 4। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लिए 4। इसको आप सब लोग नहीं उतार लीजिएगा कहीं, बोलिएगा कि सर यहाँ कुछ ही कर दिए। 4 ले लिए तो 6 माइनस 2 रूट 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट 5, ये प्लस माइनस में ये प्लस में 6 6 12 बटा 4, 4 तिया 12 आया कितना। इसके जगह पर हम कौन लिख सकते हैं 3, तो कितना के जगह पर √5 - 1 इंटू √5 + 1 प्लस √5 + 1 बटा √5 - 1 बराबर a + b√5। अब देखिए इसके जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, इतना के जगह पर 3 बराबर a + b√5। नहीं आता है आंसर, इतना बनाया था तुम सब कभी, इतना ही आया था, तो इतना ही जब अइबे किया था तो फिर सोचना क्या बात है इसमें। देखिए एक यहाँ 3 बराबर क्या आया a + b√5 आया, तो इसको a का मान लीजिए अब b बराबर 0 मान लीजिए, यही इसका क्या कर दिया आंसर। क्या नहीं देता है आंसर, नहीं देता है सर। 21 के पहला, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आंसर यही आएगा, ठीक है। तुमरे में आंसर यही दे ले है, नहीं तो छोड़ो ये होगा, हटाओ इसको नोट कर लीजिए। आंसर के लिए परेशान नहीं होइए, यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 21 का दूसरा का प्रश्न बोल दीजिए। देखिए प्रश्न दे ले 7 + √5 बटा 7 माइनस √5 और माइनस 7 माइनस √5 बटा 7 प्लस √5 और बराबर a + 7 √5 b। देखिए यही प्रश्न है, बुक आराम से हम रख दिए, यहाँ से हम इसको हल करना क्या किए शुरू किए। पहले जो प्रश्न है इसका LHS से लिए। देखिए इसको 2 भाग में बांटे बाबू, एक LHS हो गया दूसर का
RHS हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया LHS और ये वाला भाग RHS। हम चल रहे हैं LHS से, तो देखिए LHS वाला ये लिखना होगा 7 प्लस रूट 5 अब बटा 7 माइनस रूट 5 और माइनस यहाँ क्या होगा माइनस 7 माइनस रूट 5 बटा 7 प्लस रूट। ये दोनों को मतलब इसको और इसको परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग में देल है, माइनस का निशान है, इसलिए पहले इसको परमेयीकरण करेंगे और फिर इसको भी परमेयीकरण करेंगे। देखिए परमेयीकरण करने के लिए हमने रूल क्या बनाया था, रूल्स क्या होता है कि जो नीचे बटा में देल है 7 माइनस रूट 5 उसका हम निशान चेंज करके ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मतलब गुना और भागा देंगे, इसका निशान चेंज करके। फिर यहाँ माइनस था माइनस दे दिए, इसका भी वैसे करेंगे 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5, फिर गुना करेंगे, ये जो प्लस में है उसका निशान माइनस में चेंज करके और ऊपर और नीचे क्या दे देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यहां देख लेते हैं और इधर देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये निशान सेम टू सेम ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। अब देखते हैं ऊपर वाले ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर नीचे देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49 और यह स्क्वायर से रूट कौची हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। फिर यहाँ माइनस, इसको भी वही चीज कह रहा हूँ, ए माइनस बी के ही होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटा 7 के स्क्वायर 49 माइनस ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कटेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, जो बाकी बचा बाबू उसको इधर लिख दो। तो देखो लिखेंगे कैसे, 7 के स्क्वायर 49 और ये रूट से 5 खत्म होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे 49 अब प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो 5 और फिर 7 दूना 14 रूट 5 अब बटा नीचे बच गया 49 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा 44, बीच में यहाँ माइनस है माइनस दे देंगे, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, ये स्क्वायर से रूट क्या होगा कटेगा तो 5 बचेगा और 7 दूना 14 रूट 5 बचेगा, मतलब यहाँ भी बचेगा 49 प्लस 5 माइनस 14 रूट और नीचे भी घटेगा 49 में से 5 गया तो 44। अब देख लीजिए इसमें जो जुटने वाला है तो 9 5 14 तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 14 रूट 5 बटा में 44, इधर भी बचा जुट जाएगा 54 माइनस 14 रूट 5 बटा में सीएम लिए 44, फिर ये हो गया 54 प्लस 14 रूट 5 और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 54 माइनस माइनस प्लस 14 रूट 54 से 54 खाली कटेगा, बचेगा 14 रूट 5 बच गया प्लस 14 रूट 5 बच गया, नीचे बच गया 44 14। अब देखिए 14 दूना कितना होता है 28 रूट अब 5 बटा में क्या बचा 44 बचा। अब क्या करेंगे इसका देखिए उस हिसाब से न देल है तो इसको तो देखिए ये अब हम क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं बाबू। क्या यहाँ देखो हम इतना के जगह 28 रूट 5 बटा 44 लिख सकते हैं, क्योंकि इतना के ही ना बनाए यहाँ तक तो इतना आया, कितना का मान इतना आया ना, तो इसके जगह हम 28 रूट 5 बटा 44 अब बराबर RHS में इसका क्या है a प्लस 7 रूट 5 इंटू देखिए a नहीं ना है कुछ, तो a बराबर क्या ले लेते हैं 0 और उसके बाद इतना बराबर ई कर दे तो कितना बराबर 28 रूट 5 बटा 44 बराबर 7 रूट 5 इंटू रूट 5 से रूट 5 खत्म, रूट 5 से रूट 5 खत्म। यहाँ देखिए 7 चौका 28 11 चौके 44, यहाँ क्या बचा 1 बटा 11 बराबर b, यही ना बचा। ये हम लास्ट में लिखेंगे अतः
a बराबर 0 और b बराबर 1/, यही इसका क्या हो गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? चलिए, तो इसको हम सब उतारने वाला काम बाद में करेंगे। इसके बाद हम प्रश्न पहुंचते हैं किस नंबर पे? 22 नंबर प्रश्न पे। देखिए 22 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित मान का एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें। देखिए 22 का पहले देख लीजिए, हम तो ये कहते हैं 22 नंबर का पहला प्रश्न देखिए। 22 में देखिए क्या दे ले पहला में बाबू, 7 पर पावर रूट 3 गुना 9 पर पावर। देखिए जब पावर समान है तो वो आपस में कुछ होता, आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। आपस में क्या होगा, जैसे देखिए इसको गुना कर दीजिए 9 सते। जैसे जब देख लो पावर जब समान है, पावर जब क्या है समान, तो नीचे वाले को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। नीचे वाले को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जैसे इसको देखिए हम लिख सकते हैं 7 गुना 9 पर पावर 3, 9 सते 63 पर पावर 3। क्या हो गया आंसर? इसका दूसरा प्रश्न देखिए 22 का दूसरा कितना दे ले, 7 पर पावर -3 गुना 9 पर पावर -3। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 7 गुना 9 और 9 पर पावर -9 सते 63 पर पावर -3। क्या आ गया? 23 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा 23 नंबर प्रश्न, जरा बोलिए तो फास्टली। 23 का पहला प्रश्न कह रहा है 2 और पावर 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 और तो जैसे इस हिसाब से अगर आधार समान है तो पावर कौन सी होता है हमेशा, पावर हमेशा तो 2 और इसको 2/3 और प्लस में क्या कर दीजिए 1/, तो इसको 2 हो गया। एलसीएम लिए तो 3 और 2 + 1 तो 2/3/3 तो 3 से 3 तो बचा कौची, अब बराबर क्या हो गया, क्या देता आंसर, कितना 2 आता है ना। चलिए तो एगो तो निपट गया। अब आइए कै में, इसका 2 में, तो बोलिए तो 3 पर पावर 1/5। अब फिर इस भी ब्रैकेट में है, अच्छा इसको ऐसे लिखा है, देखिए इसको ऐसे किया 3 पर पावर 1/5 ऐसे ना है, इंटू 4 है। तो इसमें क्या होता, पावर हमेशा कौची में रहेगा, अगर स्क्वायर है तो उस हिसाब से हम इसको क्या कर दे, गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जब गुना हम करेंगे तो इसको देखिए, इसको 1 पर पावर 5 गुना क्या हो गया 4 तो 3 और 4 ही का 4/5, यही इसका क्या हो गया आंसर। तीसरा आया हो इसका, तीसरा प्रश्न आइए 13 1/5 इंटू 17 1/। सर ऐसे स्थिति में हमने क्या बताया था कि अगर आधार का मान क्या है समान है, मतलब नहीं पावर क्या है समान है, तो दोनों को क्या कर दीजिए गुना। तो 13 गुना 17 और 1 पर 5 कितना आया है गुना करके, बोलिए तो गुना किए हैं 221, तो इतना पर पावर 1/5, यही क्या हो गया आंसर। उसके बाद 4 भी है, बोलिए ना सर 4, प्रश्न नहीं बोलिएगा तो बोलो ना। 7 पर पावर 1/5 बटा 7 पर पावर 1/, तो जब ऐसा स्थिति है तो आधार समान और बटा में है तो पावर हमेशा घट जाता है, नहीं घटा करके देखा था। चलिए तो यहाँ देखिए 7 एलसीएम लिए 15 5 तिया और 3 × 15 तो 7 पर पावर इधर -2/15 नहीं देता है, हाँ या नहीं। 23 कंप्लीट हो गया, नहीं बोलता है कोई, अच्छा चलो हाँ इतने कस के बोलो। अब हो गया ना 23, अब आते हैं कै में 24 में, तो 24 बोलिए तो क्या प्रश्न कर रहा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए ना सर √15 गुना रूट तो 15 सते 75 से, तो यही इसका क्या हो गया। फिर दूसरा देख लीजिए 3√18 गुना 3√15, कुछ नहीं आंख बंद करके इसको 18 गुना कौची कर दीजिए 15 कर दीजिए। क्या ये भी बन जाएगा, हमें तो लगता है 24 सभ्य बन जाएगा। सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, 24 में गुना करने वाला तो गुना कर लीजिएगा। एगो इसका देख लीजिए 5वां नंबर प्रश्न सिर्फ भागा देने वाला, तो यहाँ 8 है अब 12 अब भागा कितना दे लें 8 और 3 न है, तो देखो इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं बाबू, बटा 8 पर 3 3 चौके
12, क्योंकि कटेगा ये तय है, तो सिर्फ यहाँ बचेगा क्या 8 रूट में 2 और यहाँ 4, यही इसका क्या होगा, क्या 24 कंप्लीट, 24 के बन जाएगा। आते हैं 25 नंबर। तो चलिए देखिए यहाँ 25 नंबर प्रश्न पहला यही दे लें, क्या क्यू 2 है और ये रूट में 5 है। जैसे इसको देखिए सर, जैसे ही रूट से हटेगा ना, जैसे ही कहां से हटेगा, रूट से हटेगा, तो इसको 2 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहां 3 है ना, इसलिए इसको 2 पर पावर 1/3 है। यहां गुना, यहां तो कुछ नहीं तो 2 रहता है, तो 5 पर 1/2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जैसे यहां चीज समझिए, 1/3 और 1/6 में ये देखिए कि 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 में लाने के लिए इसको क्या चीज का कमी रहा, 2 का कमी रहा। कितना चीज का कमी रहा, 2 का कमी रहा। तो इसको हम सब क्या करेंगे, 2 को गुना करके 2 से क्या कर देंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। फिर यहां गुना बचा कितना 5, फिर 1/3, इसको 1/2 न है ये, इसको 6 करने के लिए 2 से 3 से गुना करके 3 से भागा कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको देख लीजिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 और 2 इकाई, 2 और 3 दूना, ऊपर वाले से गुना नीचे वाले से, 5 ऊपर वाले से गुना नीचे वाले से गुना। बचा या नहीं बचा, ऐसे हुआ कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ना सर, इसको देखिए लिख सकते हैं ना, ये अंडर रूट में इसको 6, क्योंकि बटा में 6 है। जैसे यहाँ देखिए 3 था तो बटा में 3 लिखे ना, उसी प्रकार यहाँ बटा में 6 है तो यहाँ 6 लिख सकते हैं। और बाकी 2 और इस पर ही स्क्वायर तो रह ही जाएगा। समझ में ही लेना आया। अच्छा इसको कुछ लिखेंगे, ये जैसे बटा में 6 है तो यहाँ क्या कर देंगे, और 5 पर पावर क्यू तो कर ही सकते हैं। अब देख लीजिए ये रूट वाला 6 और ये भी रूट में 6 एक नियन है। तो ये अंदर वाला बोलेगा आओ हम दोनों आपस में कौची कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। अर्थात तो गुना करेगा कौन, 2 के स्क्वायर, और गुना कौन करेगा 5 के क्यूब। अब देखिए जब इसको करने दीजिए गुना, तो 2 को कै बार 2 बार, 5 को कै बार 3 बार, ठीक है। अब देख लीजिए ये 5 दूना और ये 5 दूना, तो 10 गुना 10 गुना 5, अर्थात 6, 500 आया नहीं, इतना आ गया ना आंसर, मिला लिया, यही क्या हो गया आंसर। चलिए ये तो पहला प्रश्न था, 25 का एक कौन प्रश्न था। चलिए एक बार और देख लीजिए जरा दूसरा को, बोलिए तो जरा दूसरा, बुक तो उधर ही रह गया, बोलिए दूसरा प्रश्न। मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, अब गुना रूट नहीं बन जाएगा, वो सही से इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। तीसरा बोल के देखिए, तीसरा उसी अंतर बोलिए, आओ कौन है जो अलग है, चौथा बोलिए तो। रूट यहाँ 3 है और यहाँ पर यहाँ 7 है। अच्छा और गुना, और बोलिए यहाँ है 4 और यहाँ है 3। देखिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 7 1/3 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए गुना, इसको 3 और 1/4 लिख सकते हैं। नीचे देखिए तो 3 और 4 एलसीएम कितना होगा, 3 4 का 12। अब 12 लाने के लिए सर इसको हम 4 से गुना करके 4 से भागा दे दिए, फिर यहाँ गुना 3 हो गया, इसको 12 लाने के लिए 3 से गुना करके 3 से भागा दे दिए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 और 4 इकाई 4, अब बटा 4 तिया 12। अब यहाँ हो गया गुना 3 इकाई 3 है, 3 चौके। जब अगर नीचे 12 है तो इसको 12 और 7 पर पावर 4 नहीं कर सकते हैं, गुना, फिर इसी प्रकार यहाँ 12 और ये 3 पर 3 का क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसको देखिए 12, तो ये जब सब 12 में ही है ना रूट वाला, तो 7 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर क्यू। अब इसको 12 और 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 और गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्या गुना करके कितना आ जाएगा, इतना आंसर नहीं लिख सकते हैं। जैसे 7 49
और फिर 49 आई भी 49, तो 49 गुना 49, 3 तिया 9 तिया 27। क्या इसको गुना करके हम लिख देंगे? देखिए जो गुना करके आएगा उसको लिख दीजिए, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? बन गया 25 तक कंप्लीट। चलिए अब 25 तक नोट कीजिए पहले तो जरा, इसको पीछे कर देना, लीजिए। हाँ सर, चल बोलो पहले, ये भी बोल लो एगो प्रश्न। हाँ हाँ बोलो तो, 25 के चौथा कि 8वां है? 8वां, 25 के 8वां। देखिए अलग प्रश्न है, क्या है प्रश्न बोलिए तो? 4 है जो 36 है और भागा 3 और 6 है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी भागा के टेंशन तुम मत लो, इसको हम 36 1/4 लिख सकते हैं, भागा इसको 6 1/3 लिख सकते हैं। 4 और 3 में देखो 12 ना होगा, तो इसको 12 लाने के लिए 3 से गुना और 3 से भागा दे सकते हैं। इसको भी 12 लाने के लिए 4 से गुना और 4 से भागा दे सकते हैं। इसको 36 रहने दीजिए, 3 इकाई 3 4 तिया 12, यहाँ 4 इकाई 4 और 4 तिया 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 और 36 पर पावर 3 लिख सकते हैं, भागा इसको रूट 12, 6 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसको देखिए ना, जो लिखल है यहाँ 12 ना लिखल है, और 36 कै गो है, 3 गो, 36 कै गो है, 3 गो। अब बटा इधर कितना है, ये भी कौन सी है, 12 ही ना है। अब यहाँ जब 12 यहाँ कौन सी लिखल है, 4 कै गो है, 6 कै गो है, 4 गो। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, 6 छक कटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों 12 ही है ना, 6 छक 36, 6 छक ई 6 से ई 6 बचा क्या, यहाँ 12, यहाँ 6 गुना 6 बचा, अर्थात 6 छक 36। यही इसका क्या हो गया। चलो 25 तक कंप्लीट। अब